पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से जनता खुश। दिवाली से पहले मिली राहत। पेट्रोल अब 94 रुपये और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर। आम जनता ने कहा, अच्छे दिन आ गए। पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। पत्नी ज्योति सिंह से विवादों के बीच भोजपुरी स्टार ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। जानिए किसान कैसे उठा सकते हैं अगली किस्त का लाभ और क्या हैं जरूरी शर्तें। राजस्थान में बढ़ी बिजली की दरें। 1 अक्टूबर से लागू हुआ नया नोटिफिकेशन। नवंबर का बिल 15% तक बढ़ने की आशंका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर ली चुटकी। स्वदेशी की बात करने वाले विदेशी घड़ी न पहने, योगी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इन वाहनों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। सब्सिडी का लाभ उठाने की अंतिम तारीख जानने के लिए करें पूरी जानकारी। बिहार चुनाव के पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल। बिहार की राजनीति में बाहुबली के बेटे की एंट्री की तैयारी। नबीनगर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। घरों पर नोटिस चस्पा होने से मुस्लिम महिलाएं चिंतित। एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया है, योगी जी रहम करें, महिलाओं ने भावुक होकर कहा। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली तोहफा। अब रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिलेगी पेंशन। मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ। जानिए किन किन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने बीजेपी का समर्थन किया था। भारत और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा अंतर। जाने दोनों देशों की मौजूदा आर्थिक स्थिति कैसी है। पाकिस्तान में आतंकी हमला। टीटीपी ने पुलिस सेंटर को उड़ाकर काबुल हमले का बदला लेने का दावा किया। आसिम मुनीर की चिंता बढ़ी। बिहार में भाजपा का चुनावी जोर। पीएम मोदी, 5 मंत्री, 5 सीएम और 100 विधायक। 3 दिनों में राज्य में उमड़ेंगे पार्टी के बड़े नेता। कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर। इस तारीख से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। महाकाल लोक विवाद। तकिया मस्जिद बनाने की मांग खारिज। हाईकोर्ट ने कहा, धर्म का स्थान से कोई सीधा संबंध नहीं। नितेश राणे की असदुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती। पजामे का नाड़ा नहीं लगा पाओगे, जगह और समय बताओ या मस्जिद चुन लो। राजनीतिक तनाव चरम पर। एपीएस सुसाइड केस में नया मोड़। 5 दिन से नहीं हुआ अंतिम संस्कार। पत्नी की एक विशेष मांग पर अड़ा परिवार। पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। 35,440 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं का पैकेज लॉन्च किया। मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान बाहर हुई गोलीबारी। कई लोगों के मारे जाने की खबर। यूपी के किसानों के लिए केसीसी लोन पर बड़ा अपडेट। कर्जा ना चुकाने वाले किसानों की जमीन होगी नीलाम। बैंकों से मांगी गई लिस्ट। चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल होने की अटकलें तेज। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हुई लॉन्च। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा, करोड़ों किसानों का भाग्य बदलेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फेसबुक पेज क्यों हुआ था ब्लॉक? कंपनी ने दिया सफाई भरा जवाब। बिहार से मॉनसून की विदाई, अब सर्द हवाओं की दस्तक। अक्टूबर के चौथे हफ्ते से बढ़ेगी ठिठुरन। अखिलेश का एफबी पेज एक्टिव होते ही बीजेपी ने ली चुटकी। तकनीकी विशेषज्ञ रखें, सपा को दी ये सलाह। दीपावली पर बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा। अब बीटीसी के बराबर मान्यता। नायोस से कर सकेंगे ब्रिज कोर्स। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं लालू यादव। अखिलेश निकालेंगे समाधान का फॉर्मूला। बिहार चुनाव के लिए डील फाइनल। चिराग पासवान की मां रीना जाएंगी राज्यसभा। 23 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। नित्यानंद राय ने केंद्रीय मंत्री को मनाया। संत प्रेमानंद ने बताया क्यों नहीं ले रहे किडनी दान में। करवा चौथ के बारे में ऐसा बयान दिया जिससे सुहागिनों के होश उड़ गए। 30 मायावती की रैली में कार्रवाई बनी मुसीबत। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव का हुआ तबादला। जानिए पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है। भारत पर हमले की तैयारी। पक में एक्टिव हुई आर्मी। असीम मुनीर ने अचानक बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। करवा चौथ से पहले सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जाने आज का लेटेस्ट रेट। इस दिन जारी हो सकती है 21वीं किस्त। ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम। 10 अक्टूबर को बैंक बंद। आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे आप। ग्रामीण औद्योगिक पार्क 6 माह से बंद। 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। मिलेट्स चिक्की उत्पादन को दोबारा शुरू कराने की मांग। कहा, काम बंद होने से हमारा छिन गया रोजगार। आर्थिक संकट का करना पड़ रहा सामना। तालिबान के विदेश मंत्री पहुंचे भारत, लेकिन इस बात पर फंसा पेच। दुविधा में विदेश मंत्रालय।
पीएम किसान, क्या धनतेरस से पहले खत्म होगा 21वीं किस्त का इंतजार? जाने कब आएंगे खाते में 2000 रुपए? अगर ऐसा हुआ तो हम पीएम मोदी के साथ। मायावती ने लखनऊ की रैली से कर दिया खुले समर्थन का ऐलान। नानौता में स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का बड़ा पर्दाफाश, 500 रुपए में किया जा रहा था जुगाड़। बीजेपी के इन 25 विधायकों का कटा नाम, 125 संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल, इन दिन जारी होगी पहली लिस्ट। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक, एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले चिराग। पटना में एलजेपी की बैठक। तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी वाले बयान पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। 1 फीट जमीन के लिए माँ बाप भाई बहन ने बेटे को मार डाला, यूपी में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। बिहार में जीत का बीजेपी का एमपी प्लान, सम्राट रामकृपाल जैसे धुरंधरों को मैदान में उतरेगी पार्टी। 7 सीटों पर आरजेडी नए चेहरे को देने जा रही टिकट, 18 से अधिक नेताओं का कट सकता है पत्ता, तेजस्वी खुद कर कैंडिडेट तय करने से पहले बात। अयोध्या में फिर विस्फोट, जमींदोज हो गया मकान, दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज, 4 की मौत। 15 साल बाद सीजीएचएस में बड़ा बदलाव, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जाने केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा। असम में भाजपा को तगड़ा झटका, राजेंद्र गोहेन समेत 17 विधायकों का इस्तीफा, क्या बढ़ेगी पार्टी की मुश्किल। योगी जैसा कोई नहीं, लखनऊ की खचाखच भीड़ से आभार जताते हुए मायावती ने बदल दिया यूपी का सियासी गणित। इजराइल की जेल में बंद ये शख्स बन सकता है फिलिस्तीन मुल्क का पहला राष्ट्रपति, हमास से भी है कनेक्शन। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में देश भर के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें घोषित कर दी गई हैं। इस महीने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 14 से 16.50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में फर्रुखाबाद के बाद कानपुर में भीषण धमाका हुआ है। मस्जिद के पास रखी 2 स्कूटी में विस्फोट हुआ है, कई लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं, कुल 8 लोग घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल के चिकित्सकों से बात की और भाजपा नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया। मौजमाबाद तहसील के सावरदा पुलिया के पास एक रासायनिक टैंकर ने एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक से टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू होगा। हर मतदाता को गणना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाएंगे। सार्वजनिक वितरण के तहत कोटे का राशन लेने के लिए अब राशन दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार को मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लॉन्च किया, जिसका प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किया गया। इस एटीएम मशीन की खासियत है कि ये बायोमेट्रिक के माध्यम से संचालित होगी और एक बार में 25-30 किलोग्राम राशन देने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं और कभी भी पीएम मोदी को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सचेत रहने की जरूरत है। भारतीय घरों के पास करीब $3 ट्रिलियन का सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जीरोधा के नितिन कामत का कहना है कि अगर इसे सिर्फ लॉकर्स में रखने के बजाय वित्तीय रूप दिया जाए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सकता है। जानिए डिटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमरोहा जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन और धनौरा में रामलीला मैदान की पैमाइश की जाएगी। हसनपुर के रहरा में चारागाह की जमीन पर हुए कब्जों को भी हटाया जाएगा। मारने आ रहा हूं, दम है तो बच के दिखाएं। पीएम मोदी सीएम योगी को धमकी, सीतापुर में पहुंच गई यूपी पुलिस।